कभी कभी घर वही होता है लेकिन माहौल बदल जाता है। वो दीवारें जो कभी हंसी से गूंजती थीं, अब चुप हैं। जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट थी, अब वहां सिर्फ बहसें हैं। जहां कभी प्रार्थना होती थी, वहां अब थकावट और तनाव है। क्या आपको भी लगता है कि आपके घर में शांति कहीं खो गई है? क्या कभी आपने सोचा है, हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हमारे दिल अब एक नहीं रहे। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। यूहन्ना 14:27। यह वचन सिर्फ एक वादा नहीं, यह आपके घर की चाबी है, यह टूटी रिश्तों की मरहम है, यह अशांत दिलों में ठहराव की हवा है। आज का यह संदेश आपके घर में शांति लौटा देगा। बस अंत तक बने रहिए, क्योंकि यीशु अभी भी शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे घरों में समस्या ये नहीं कि पैसा कम है, समस्या यह है कि दिलों के बीच दूरी बढ़ गई है। पति पत्नी बात करते हैं पर मन से नहीं, माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं पर डर और थकावट में झिड़क देते हैं। भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं पर मुस्कुराते नहीं। क्या कभी आपने महसूस किया है, घर में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं? क्योंकि जहां से यीशु का वचन निकल जाता है, वहां अशांति प्रवेश कर लेती है। और शैतान जानता है, अगर घर में एकता होगी तो उसकी कोई योजना सफल नहीं होगी। इसलिए वो कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों से, अहंकार से और गलत फहमियों से परिवारों को तोड़ दे। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, तू डर मत, मैं तेरे घर के बीच खड़ा हूँ। अशांति हमेशा बाहर से नहीं आती, कई बार वो हमारे मन के भीतर से उठती है। छोटी छोटी बातें, अनकहे शब्द, पुराने घाव धीरे धीरे दिल में दीवारें खड़ी कर देते हैं। एक पिता कहता है, मैं सब करता हूँ, फिर भी कोई मान नहीं। एक पत्नी कहती है, मेरे मन की बात कोई नहीं सुनता। एक बेटा सोचता है, मेरी बातें कोई नहीं समझता। और फिर घर नहीं रह जाता, बल्कि एक शांत युद्ध भूमि बन जाता है। पर यीशु कहता है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। परमेश्वर आज आपको अपने घर का शांति दूत बनाना चाहता है। आपके एक माफी कहने से एक पूरा घर बदल सकता है। आपकी एक गले लगाने की कोशिश से पुरानी दीवार गिर सकती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यह शांति किसी चीज से नहीं मिलती, यह शांति स्वयं यीशु मसीह है। जब वो आपके घर में स्थान लेते हैं तो लड़ाई हार जाती है, अहंकार पिघल जाता है और प्रेम लौट आता है। क्या आपने देखा है, जहाँ बाइबल खोली जाती है वहाँ आशीषें उतरती हैं, जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ कलह भाग जाती है। जब यीशु घर के केंद्र में होता है तो वो घर युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि आराधना का स्थल बन जाता है। अब अपने दिल से यह वचन बोलिए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। धीरे धीरे दोहराइए, यीशु मुझे अपनी शांति दे। यीशु मेरे घर को अपनी शांति से भर दे। यीशु जहाँ कलह है वहाँ तू मेल बिठा। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक परिवार था, पति पत्नी हर दिन झगड़ते थे। बेटा अपने कमरे में बंद रहता, बेटी चुपचाप स्कूल जाती। घर में आशीषें थीं पर शांति नहीं थी। एक दिन पत्नी ने अकेले में यह वचन पढ़ा, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ। उसने आंसुओं में कहा, प्रभु अगर तू सचमुच जीवित है तो मेरे घर को बदल दे। उसने किसी को दोष नहीं दिया, बस रोज एक बात कहती रही, प्रभु मेरे घर में तेरी शांति लौटा दे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पति ने पहली बार कहा, मुझे माफ कर दो। बच्चों ने कहा, अब घर अच्छा लगता है। यीशु ने सिर्फ घर नहीं बदला, उसने दिलों को जोड़ा। दोस्तों याद रखिए, शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, शांति परमेश्वर के वचन पर टिकी होती है। जब आप सुबह उठते ही यह कहते हैं, यीशु हमें अपनी शांति दे, तो उस एक वाक्य में पूरा घर बदलने की शक्ति है। धीरे धीरे क्रोध की जगह क्षमा, तनाव की जगह प्रार्थना, दूरी की जगह प्रेम आ जाता है। यीशु वो कर सकता है जो कोई मनोवैज्ञानिक या दवा नहीं कर सकती। वो दिलों को जोड़ देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने घरों को तेरे चरणों में रखते हैं।
जहाँ झगड़ा है वहाँ मेल बिठा, जहाँ थकावट है वहाँ विश्राम दे, जहाँ आंसू है वहाँ मुस्कान लौटा। हे प्रभु, हर परिवार में तेरी उपस्थिति उतर आए, हर रिश्ते में तेरी गर्माहट लौट आए। जहाँ अंधेरा है वहाँ तेरी रोशनी चमके, जहाँ दूरी है वहाँ तेरी शांति बसे। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, हम उसे आज अपने घर में ग्रहण करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। अगर इस वचन ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने घर के हर सदस्य के साथ साझा करें, क्योंकि जो वचन आप बांटते हैं वही वचन आपको दुगनी आशीष देता है। यीशु कहता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। आज से आपका घर मेल का स्थान बने, आराधना का स्थल बने और परमेश्वर की शांति का घर बने। आवाज ए बाइबल की इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु की शांति आपके घर में सदा बने।